हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा यूके टू इंडिया एंड इंडिया टू यूके ट्रैवलिंग के क्या रूल्स चेंज हुए हैं एंड क्या होटल क्वारंटीन कंपलसरी है। अगर है तो कितने आपका खर्च हो सकता है और किन किन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले मैं बात बाय द वे, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मेरा नाम ईशान मलिक है। मैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ लीड्स में। एंड मैं इन दिनों आपके लिए आपकी हेल्प के लिए काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडिया टू यूके ट्रैवलिंग की। तो जो भी नए अनाउंसमेंट्स हुए हैं फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट, जो आज ही एप्लीकेबल भी हो गए। कल ये न्यूज़ आई थी कि अब जो भी यूके ट्रैवल करेगा उसको होटल क्वारंटीन कंपलसरी रहेगा। ये रूल सच है, लेकिन इसमें रेड अलर्ट वाली 22 कंट्रीज़ ही एप्लीकेबल है। उस 22 कंट्रीज़ की लिस्ट में इंडिया नहीं है, फ़िलहाल नहीं है। कल को आ भी सकता है। तो आप में से जो लोग भी ट्रैवल करने वाले हैं यूके, आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके उतना आप ट्रैवल कर लें अगर करने वाले हैं तो। एंड जो लोग मोस्टली इन्होंने साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ को ही टारगेट किया है इस मामले में। मैंने बाकायदा लाइव न्यूज़ उस वक्त मैंने देखी, प्रीति पटेल के जो भी स्टेटमेंट्स थे वो मैंने देखे हैं। या कहें कि आई वॉज देयर व्हेन द न्यूज़ वॉज ब्रॉडकास्टिंग। तो उसमें इंडिया का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है, और जो लिस्ट भी बाद में अनाउंस करी गई है उसमें भी अभी तक तो इंडिया का कोई जिक्र नहीं है। मैं जो भी अनाउंसमेंट हुई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड मैं एक प्रीति पटेल का एक स्पीच है वो भी इसमें डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप दोनों देख सकते हैं। तो ये है। और अगर आप बाय चांस थ्रू साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका की कंट्रीज से, जो 22 कंट्रीज के में से आ रहे हैं, देन आपका 10 डेज होटल क्वारंटीन इज़ कंपलसरी, जिसकी प्राइजेस समवेयर अराउंड 1500 पाउंड्स तक हो सकती है। सॉरी सॉरी। तो इंडियन करेंसी में बोलूँ तो 1.5 लाख रुपए तक का आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में देना पड़ सकता है। तो ये तो हो गया इंडिया टू यूके। अब बात करता हूँ जो यूके टू इंडिया फ्लाई करने वाले हैं। बाय द वे, मैं खुद यूके टू इंडिया फ्लाई करने वाला हूँ। अभी भी मैंने अपनी टिकट कैंसिल तो नहीं करी है, बट या मोस्ट प्रोबेबली आई विल कैंसिल। क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो मैं अब मान चुका हूँ कि जो रूल्स आज सिर्फ 22 कंट्रीज़ के लिए अप्लाई हुए हैं वो कल को ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई हो जाएंगे। आई मीन ये इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, सब जगह ये रूल एप्लीकेबल होते जा रहे हैं। और इसमें कुछ नहीं है, ये बस एक पैसा बनाने का एक बिजनेस मॉडल है। ये बस एक धंधा है। आई मीन अगर मैं 48 आवर्स के पहले, आई मीन अगर जिस कंट्री से फ्लाई किया है वहाँ से अगर मैं कोविड टेस्ट करा के निकला हूँ तो इट्स रिडिकुलस कि आप मेरा कोविड टेस्ट कर रहे हैं। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। कुछ लोग मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं, और फिर भी आप मुझे अलाउ कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। या तो फिर आप ऐसा करो कि भाई आप फ्लाइट चलने से पहले आप 5-6 घंटे पहले आप एयरपोर्ट बुला लो, या कहें कि 10-12 घंटे पहले बुला लो और सबका सबका कोविड टेस्ट कर लीजिए। एंड जो भी फिट हुआ वो जा सकता है, जो नहीं हुआ वो या तो घर जाए या फिर या क्वारंटीन सेंटर जाए जिस भी कंट्री में है। लेकिन अगेन इसमें भी प्रॉब्लम है, आप टूरिस्ट हैं तो आप क्या करेंगे। एंड अगर आपके घर में इमरजेंसी है तो आप कैसे जाएंगे। फ़िलहाल अभी आप अगर यूके टू इंडिया जा रहे हैं और अगर किसी भी एयरपोर्ट पे आप लैंड कर रहे हैं तो फ़िलहाल रूल तो यही है कि आपका आपको यूके से भी कोविड टेस्ट कराना है, जिसके प्राइजेस 150 से लेके 200 पाउंड्स तक चल रहे हैं, यानी 15 से 20 हज़ार पर टेस्ट हो रहा है। और इंडिया पहुंचने के बाद भी ऑलमोस्ट हर एयरपोर्ट का यही सीन है कि जिस भी एयरपोर्ट पर आप उतरते हैं वहाँ पर आपका आपका कोविड टेस्ट होता है, जिसकी प्राइजेस
1000 से लेके 5000 कुछ भी ले रहे हैं. आई मीन इट्स रैंडम. अगेन देर इज़ नो फिक्स गाइडलाइंस कि आपको इतना ही लेना है, तो वो वहाँ भी कुछ भी चार्ज हो रहा है. एंड अगेन आपको 6-8 घंटे फिर वहीं एयरपोर्ट पे बैठे रहना पड़ता है. एंड जब तक आपका रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाए. अगर पॉजिटिव आया तो फिर आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाना ही जाना है, नो मैटर व्हाट. बस इंडिया में एक ही चीज़ शायद अच्छी मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि जितनी मैंने इंक्वायरी करी या जितनी मैंने अपने दोस्तों से बात करी जो रिसेंटली जिन्होंने इंडिया ट्रैवल किया है, तो जितने भी दिल्ली या बॉम्बे एयरपोर्ट पे गए, मुंबई एयरपोर्ट, उनको तो मान लीजिए कि धरी लिया गया. आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आपकी अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आप आगे जा सकते हैं, दैट इज़ नो इश्यू. लेकिन अगर आपकी एंड डेस्टिनेशन दिल्ली या मुंबई है, इवन हैदराबाद, इवन जस्ट yesterday आई गॉट अ न्यूज़ फ्रॉम हैदराबाद एयरपोर्ट एज वेल, तो फिर आप आगे नहीं जा सकते. आपको पहले इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है 7 से 14 days, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन. एंड वही कितना तोड़ पानी करना है उसके ऊपर से. एंड उसके बाद ही आप अपने काम पे या जो भी आप जहाँ भी जाने वाले थे वहाँ पर आप जा सकते हैं. एंड ये होटल के प्राइजेस भी अगेन पर डे के 2000 से लेके 10,000 तक जा रहे हैं. आई मीन ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, कुछ ऑप्शंस मिलते हैं आपको, यानी कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें, लेकिन फिर भी ये आपका फालतू खर्चा ही है. आई मीन आप अगर हैदराबाद के ही हैं या आप अगर मुंबई के ही हैं, लेकिन आपको फिर भी घर नहीं जाने दिया जाएगा, और आपको होम क्वारंटीन की जगह पे अगर इंस्टीट्यूशनल ही करना है, तो इस सब का कोई मतलब नहीं है. आप यहाँ से भी 15-20 हज़ार का कोविड टेस्ट कर रहे हैं और एयरपोर्ट पे भी फिर 5,000 दे रहे हैं, फिर भी आपको घर जाने नहीं मिलता है. तो आप समझ लो कि आपका ये टोटल जर्नी जो होगी, टिकट की प्राइस मान लेते हैं कि 30,000 एयर इंडिया का प्राइस चल रहा है फ़िलहाल यूके टू इंडिया. तो 30,000 आपने फ़्लाइट के दिए हैं, 25,000 जितने आपने सिर्फ टेस्टिंग के दे दिए हैं, 20 to 25,000. एंड उसके अलावा अगर आपको फिर भी होटल में ही जाना है, वो भी गवर्नमेंट की सजेस्ट करी हुई, इसके प्राइजेस स्टार्टिंग प्राइजेस आई बिलीव 2,000 से शुरू हो रहे हैं. तो हम 7 दिन का भी क्वारंटीन पकड़े तो और 14 to 15,000 आपके एक्स्ट्रा गए. तो ये ट्रिप आपको कम से कम नहीं तो 60,000 to 70,000 के आसपास की पड़ेगी, एक घर पे आने की ट्रिप, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है. आई डोंट थिंक सो. फिर भी जिनकी इमरजेंसी है वो उनको जाना चाहिए. और इमरजेंसी वालों को जहाँ तक सुनने में आया है, उनको नहीं रोक रहे हैं. अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, आपके साथ बहुत छोटा बच्चा ट्रैवल कर रहा है, तो शायद आपको नहीं रोका जा रहा है, आपको घर जाने दिया. लेकिन आपका फिर भी कोविड टेस्ट तक का तो आपका सिर्फ होटल का वाला स्टेप ही इसमें से रिमूव हो जाएगा. बाकी सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने ही करने हैं, नो मैटर व्हाट. तो विदाउट इमरजेंसी आई डोंट रेकमेंड कि आप ट्रैवल करें. जैसे मैं अगर ट्रैवल करने वाला था तो मेरी कोई इमरजेंसी नहीं थी. मैं बस यहाँ पे बोर हो रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 दिन लॉकडाउन खुलता है और फिर उसके बाद महीना 2 महीने लग जा रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं जैसे आज अनाउंसमेंट हुई कि 8 मार्च से पहले स्कूल्स नहीं खुलेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग रोज़ ये सब चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और यही हम रोज़ देखते हैं कि भाई लॉकडाउन भी मार्च अप्रैल से पहले तो खुलने नहीं वाला है. 15 फ़रवरी तो इवन मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि कोई चांस नहीं है कि ये लॉकडाउन खुले, क्योंकि इनके पेशेंट्स कम ही नहीं हो रहे, बहुत बढ़ते जा रहे हैं. और अब तो यहाँ पे कोई रूल्स की भी कोई परवाह कर नहीं रहा है. आई मीन मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी लोकल्स हैं ये तो पार्टियां कर रहे हैं और ये सब चीज़ें ये कर रहे हैं. मे बी शायद जो हम लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, या जो भी कहें कि हम लोग जो बाहर के हैं, वही लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, बाकी अदरवाइज लोकल्स आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग. प्लस इनको फॉलो स्कीम भी दे रखी है, तो इनकी इनकी हर तरह से ऐश है, और हमारा तो फिर आप समझ ही जाओ कुछ हम क्या कर रहे हैं. तो ये काफ़ी थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग वीडियो भी है. तो मेरी फ़्लाइट थी लंदन टू अहमदाबाद की. तो कल मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे फ़ोन करूँगा एंड पूछूँगा कि क्या सीन है. लेकिन मुझे अब कहीं ना कहीं ये डर ज़्यादा आ गया है
कि ये जो होटल क्वारंटीन वाला जो रूल है, ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट अनाउंस्ड है कि ये आपका जून जुलाई तक चलेगा। आई एम स्टिल नॉट श्योर, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है, ऐसा कुछ बोला भी नहीं गया है, लेकिन ये जो बातें चल रही थी कल से लेके आज तक, तो ये रूल्स वगैरह सब लंबे चलेंगे। एंड क्योंकि अब यूके में इतनी जल्दी तो कोरोना ख़त्म होने के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। मिनिमम 4-6 महीने तो आराम से लगेंगे इनको। इनकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो चाहे कितना ही अच्छा है, और लेकिन इनका जो डेथ रेट है या कहें कि इन्फेक्शन रेट है वो भी उतना ही अच्छा है इनका, वो भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो मैं कल देखूंगा, और अगर मैंने फ़्लाई किया तो मैं वो पूरी जर्नी कोशिश करूंगा कि मैं रिकॉर्ड करूं एंड आपको हर चीज़ बताऊं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आई विल नॉट फ्लाई। तो अभी तक के लिए ये है। एंड और इसके अलावा आपके अगर कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए या अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी एक जगह पे ट्रैवल करने वाले हैं, वेदर टू यूके और टू इंडिया फ्रॉम हियर। कुछ भी इनमें से एक भी होने वाला है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। एंड अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।